चलो भाई, क्या पढ़ा रहे हो तो जीवी सर? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो पढ़ चुके हो तुम, कितनी बार पढ़ोगे? एक बार आप पढ़ो। हाँ, 2 बार पढ़ चुके हो तुम तो इंटीग्रेशन, एक कोचिंग में, एक मेरे से, एक वहां पे। कितनी बार पढ़ोगे? तीसरी बार। क्या फायदा, कुछ मिल रहा है अलग से, कुछ बेनिफिट हाँ। मिल रहा है ना? हाँ। जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा रिवीजन होता है ना। चल, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डालो, लॉगरिथमिक। डाल दिया? अरे बोल लो, अब तो तुम बोलना ही बंद कर दिए यार। अब बोलोगे नहीं तो मेरे को मज़ा नहीं आएगा, और मेरे को मज़ा नहीं आएगा तो मेरे को फील नहीं आएगी, और जब फील नहीं आएगी तो फिर मामला गड़बड़ है, दाल में काला है फिर, है ना? चलो भाई, पढ़ लें। अब सुनो, सर। मुद्दे की बात क्या है भैया, लॉगरिथमिक का थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दे। सबसे पहले तो मेरे पास ऐसा कुछ लॉग का फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन होता है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई। बात पकड़ में आई? अब बेस में ई चिपका है, ए चिपका है, क्या चिपका है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस में कुछ ना कुछ रहता है। अच्छा, बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब ये कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बेस में रहता है। ये बात पकड़ में आई? लॉग इसको पढ़ते कैसे हैं? लॉग एक्स बेस। कैसे पढ़ते हैं? लॉग एक्स बेस ए। मैंने कहा ए क्या है? बेस है। एक्स क्या है? इनपुट वैल्यू है। अच्छा, बात तो क्लियर हो गई, एकदम एकदम पक्की बात है। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताओ? मैंने कहा इसको जरा पढ़ के बताओ। लॉग 64, ये लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे? लॉग 64 बेस 8 पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बोलो यस और नो। मैंने कहा ठीक है, इसको अगर यही पढ़ोगे तो मैंने कहा अगर मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे y बराबर में लिखा था। मैंने कहा ठीक है, लिखा तो था। मैंने कहा अगर मेरे को इसको अगेन इंटरचेंज करना हो, किसको इंटरचेंज करना हो? ये मेरे पास लॉगरिथमिक में लिखा है, लॉगरिथमिक को सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने कहा ये तो तुमने लॉगरिथमिक बता दिया, लेकिन अगर मैं लॉगरिथमिक को अगेन उसके वापस फंक्शन में जाना हो तो मैं क्या करूंगा? उसको बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोलते हैं? एंटी लॉग। एंटी लॉग। अगर एंटी लॉग में कन्वर्जन चाहिए तो मेरे को करना कैसे एंटी लॉग? मैंने कहा ये दिखा दूं। मैंने कहा दिखा दो। मैंने कहा अगर मैं लॉग 64 बेस 8 को अगर सॉल्व करूं तो आंसर 2 आएगा। बोलो यस और नो। अरे अरे, ये तो पता है ना। अरे अरे, लॉग 8 64 को लिखूंगा 8 का स्क्वायर, और ये 2 आगे आएगा। 2 लॉग 8 बेस 8 बनेगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 कहां से आएगा इसका आंसर? बोलो यस और नो। यस ये सर। क्लियर है? अब मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, ये तो मेरे लॉगरिथमिक में तुमने लिख के बता दिया, अगर मेरे को इसको अगेन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैंने कहा अब देखो, मेरे को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो इसके जो बेस में रहता है, क्या है? बेस में 8 है। इसके जो बेस में यस। रहता है वो इसके बेस में चिपक जाता है। याद कैसे रखना है? जो इसके बेस में है वो इसके बेस में चिपक जाएगा। कैसे? 64 इज इक्वल्स टू में 8 का स्क्वायर। बात पकड़ में आई? क्लियर है ये बात? अरे बोलो। मैंने कहा अगर यस मेरे पास सर। ऐसा लिखा है लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू में वाई, अगर मेरे को यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे? इसके बेस में कौन चिपका है? ए चिपका है। अगर मेरे को यहाँ से एक्स चाहिए तो क्या आएगा? एक्स इक्वल टू में ए टू दी पावर वाई आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो यस और नो। इसको बोलते हैं एंटी लॉग। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बता दो। बोलो। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास अगर 64 इक्वल टू में 8 स्क्वायर लेगा तो इसको बोलते हैं, पावर को हमेशा एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और जिसकी पावर में होती है उसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। बात पकड़ में आई? सर एक्सपोनेंशियल टर्म का मतलब? एक्सपोनेंशियल टर्म का मतलब y बराबर में e टू दी पावर x था। ये क्या था? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। हाँ। यहाँ पर अगर मैं ई स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा। एक ये फिक्स्ड वैल्यू हो गई। ओके सर। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ। क्लियर है ये बात? अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ 8 कितना है तो क्या आंसर दोगे? टू। एक्सपोनेंट ऑफ 8 क्या है? टू। इज 2। बात पकड़ में आई? यस सर। सर इसका मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म तो हेड स्क्वायर है ना?
हाँ 8 स्क्वायर है। हाँ बात पकड़ में आ गई? यस सर। क्लियर है? यस सर। एक्सपोनेंट क्या है ये क्लियर हुआ? यस सर। सामने वाली पार्टी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये क्लियर हुआ? यस सर। सामने वाली पार्टी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये क्लियर हुआ? यस सर। इसका मतलब अगर हम जैसे एक्सपोनेंट मांगेगा तो सामने वाली पार्टी की आंसर होगी कि नहीं होगी? हाँ बात पकड़ में आई? मैं अगर तुमसे कह रहा हूं एक्सपोनेंट ऑफ 3 टू द बेस 8, आंसर क्या होगा बोलो? अच्छा इसमें एक्सपोनेंट 3 गिवन है, तो एक्सपोनेंट क्या है भैया? सामने वाली पार्टी की पीछे वाली पार्टी है? सामने वाली। सामने वाली पार्टी है। बेस कितना गिवन है? 8 गिवन है। तो यहाँ पर लॉग 8 बेस आएगा। तो यहाँ पर मैं कितना डालूं कि मेरे पास आंसर 3 आ जाए? 8 की पावर क्यूब। 8 की पावर 3। बात पकड़ में आई? हाँ क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं सर, है? एक क्वेश्चन क्या है सर, एक्सपोनेंट ऑफ 3 फॉर द बेस 8 है ना? और बेस 8, हाँ ये आएगा उसका आंसर। बात पकड़ में आई? यस सर। कोई दर्द तो नहीं है इसमें? हाँ सर। नोट डाउन हो गया? हाँ अस्मित? हाँ हो गया। नहीं, एंटी लॉग ऑफ अरे नहीं हुआ था, 3/4 टू द बेस पहले नहीं हुआ था। 6। अच्छा अभी दिखा दूंगा। नोट डाउन हो गया? मेरे को एंटी लॉग लेना है, कैसे लोगे भैया बताओ जरा? बोलो कैसे लोगे? किसका एंटी लॉग लेना है पहले ये बता दो मेरे को तो। 3 की पावर 3/4। मेरे पास अगर ऐसा लिखा था y बराबर में log x बेस a, अगर मैं इसका एंटी लॉग लेता तो इसका आंसर क्या आता था? x बराबर में a टू द पावर y आता था। बात पकड़ में आई? यस सर। पावर में कौन चढ़ा? पावर में वाई y चढ़ा। एक्सपोनेंट। पावर में y चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अगर पावर में y चढ़ा तो बोलो भैया किसका एक्सपोनेंट लिया अपन ने? y का एक्सपोनेंट लिया था कि नहीं लिया था? हाँ अरे अरे अरे, अभी नहीं बात पकड़ में आई। मैं कह रहा हूँ एंटी लॉग लेने। यहाँ से मैंने इसका जब एंटी लॉग लिया, मैंने जब इसका एंटी लॉग लिया तो मेरे पास आंसर कितना आया? x एक्स बराबर a इक्वल टू द पावर y आया। यहाँ बोल रहा है एंटी लॉग ऑफ 3/4, तो किसका एंटी लॉग बोल रहा है ये? इस पूरे फंक्शन का बोल रहा है। इस पूरे फंक्शन में एक तरफ ये बैठा है, एक तरफ ये बैठा है। बात पकड़ हाँ में आई? इसका मतलब मेरे सामने वाली पार्टी के पास क्या होगा? 3/4 होगा। हाँ इस तरफ क्या होगा? ब्लॉक में बेस में कितना बैठा है? 16 बैठा है। 16। और क्या x की वैल्यू पता है? नहीं पता तो मैं x ले लेता हूँ, कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा इसको तो मेरा ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। लेकिन मेरे को लॉगरिथमिक चाहिए क्या? नो सर। चाहिए क्या मेरे को? नो सर। चाहिए क्या? एंटी लॉग चाहिए। हाँ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन में? 16 टू द पावर ऑफ 3/4। आंसर क्या आएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू में 3/4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, 8 आ जाएगा आंसर। बात पकड़ में आई कि नहीं? एंटी लॉग लेना आया कि नहीं आया पहले ये बता दो बस मेरे को। सुनना यही है, मेरे को मेन मुद्दा यही है समझाने का। एंटी लॉग यस सर आ लेना गया। आना। बात पकड़ में आ गई? यस सर। मैंने अच्छा नोट करना है पुराना वाला। अस्मित करना है। हाँ कहाँ पे है? ओके। हो गया? अब देखो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मेरे को जरा सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू। log x बेस 10 इक्वल्स टू में 2। x की वैल्यू बोलो फटाक से क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 10 की पावर 200। 100 आएगी। कोई दर्द तो नहीं है इसमें? नो सर। श्योर होना इस बात पे? हाँ मैंने कहा भैया मेरे पास अगर ऐसा लिखा है x बराबर 2 टू द पावर 4, इसका लॉग लेना है, कैसे लोगे? वाई इक्वल्स लॉग ये एक्स टू द बेस ई। 4 है, ये 4 है, 4 है। तो log x में क्या आ जाएगा? 4 log 2 आ जाएगा। आ गया? लॉग ले लिया। क्या दर है? लॉग ही तो लेना था, ले लिया तो लॉग। बात पकड़ में आई कि नहीं है? अरे श्योर हो कि नहीं? यस सर।
आगे बढ़े, यस सर। कोई दर्द तो नहीं सर है? ये लॉग टू द बेस बेस क्या है सर इधर? कहाँ पे? एक्स इक्वल्स टू की पावर 4। 2 to the power 4 लॉग बेस ई होगा, ln लिया है ना। अच्छा एक बात और है, अगर अपन लॉग भी ले रहे हैं तो बेस में 10 है, जब अपन ln बोलेंगे तो बेस में क्या होगा? ई होगा। बात पकड़ में आई? हाँ अगर लॉग बोलेंगे तो बेस 10 है, ln बोलेंगे तो लॉग बेस ई है, ln बेस ई। ई की वैल्यू कितनी होती है कल बताई थी अपन ने, बोलो क्या होती है? 2.718। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ अच्छा अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब लॉग से ग्राफ दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। पहले तो मैंने कहा मेरे पास लॉग एक्स से ग्राफ ऐसे होते हैं, लॉग एक्स बेस ई होता है कि नहीं होता है? पहले ये सब और बोलो। हाँ। मैंने कहा मेरे पास जो ग्राफ आता है लॉग एक्स बेस ई का, वो कुछ ऐसा आता है मार्केट में, ऐसा। बात पकड़ में आई? यस सर। ये कब होता है लॉग का ग्राफ? ये जब लॉग का ग्राफ कब ये होता है? अच्छा अब सुन लो, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि मेरे पास हमेशा लॉग एक्स बेस ए की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हमेशा और हमेशा ग्राफ यही आएगा। बात पकड़ में आई? यस सर। लेकिन अगर मेरी ए की वैल्यू 1 से छोटी जाएगी तो मेरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। फिर क्या बनेगा भैया? भैया बता दो। मैंने कहा फिर जो ग्राफ बनेगा वो मेरा ऐसा बनेगा। बात पकड़ में आई? यस सर। कोई डर तो नहीं है? नो सर। अब मेरे को बताओ ए की वैल्यू 1 से बड़ी की छोटी? वन से बड़ी है। तो मेरे पास ग्राफ ऐसा बना कि नहीं बना? हाँ इसीलिए अपन लॉग एक्स बेसिक ग्राफ कैसा बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं है? बोलो यस हाँ। और नो। इसका मतलब अगर मेरे पास कल को ऐसा लिखा हो लॉग एक्स बेस ए, और मेरे से बोले भैया ग्राफ बनाओ, मैंने कहा कैसे बना दूं? मेरे को एक को तुमने बताया नहीं। मैंने कहा डिफाइन कर लो। मैंने कहा कैसे डिफाइन कर लें? मैंने कहा डिफाइन ऐसे कर लो कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू 1 से बड़ी तो ग्राफ बोलो कैसा बनेगा? अगर मेरी ए की वैल्यू 1 से बड़ी, जीरो क्यों लिखवा दिया भाई? तुम लोग गलत लिखवा रहे हो। वन से बड़ी। ऐसा आएगा, ये आएगा ग्राफ। अगर मेरे पास 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ कैसा बनेगा? बोल भी नहीं रहे हो यार तुम लोग। ऐसा बनेगा? कहाँ गया कहाँ गया? ऐसा। हाँ अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जहां पर एक्स एक्सिस पे कट किया वहां पर वाई कैसा होगा? 0 होगा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे वाई 0 होगा। हाँ। अगर वाई 0 होगा तो एक्स कितना होगा? सॉल्व करके बताओ जरा। 0 स्पष्ट में लॉग एक्स बेस ई है, एक्स बराबर ए टू द पावर 0 आया, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? 1,0 आया कि नहीं आया? अरे बोलो। यस सर। कोई डर तो नहीं है? नो सर। इस वाले पॉइंट में ये वाला पॉइंट बोलो। सेम 1,0। पॉइंट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं तो फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब बताओ इस वाले में कैसा फंक्शन है? अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो? लेफ्ट से राइट जा रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो। यस सर। श्योर हो? हाँ। पक्की बात? यस सर। 100%? हाँ। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं? मैंने कहा बात मेरे को ये सुननी है, बात मेरे को ये सुननी है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है कि नहीं है? 1 1 है सर। 1 1 है। क्यों है भैया? सपना आया था क्या बताने? हॉरिजॉन्टल टेस्ट है ना। और क्या क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसका मतलब 1 1 है कि नहीं है? यस सर। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ। कोई डर तो नहीं है? 100% श्योर हो? यस सर। अच्छा ये अपन ने ग्राफ बना लिया इसका, कोई दिक्कत दिक्कत तो बात नहीं है ना? आराम से गाड़ी चल रही है? हाँ। अच्छा मुद्दे की बात क्या है अभी बताता हूँ। मुद्दे की बात, अब मेरे पास लॉग एक्स बेस ई का ग्राफ बनाना है। मैंने कहा तो कैसा बनेगा? अब तो बता दो। ऐसा बनेगा? कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है कि नहीं है? इंक्रीजिंग है। पक्की बात? इंक्रीजिंग। पक्की हाँ। बात। इसमें ई की वैल्यू क्या होती है? नेपियर कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? वैल्यू बोलो ई की। 2 पॉइंट 2.718।
इसको प्यार से बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट। कोई दर्द वाली बात हो तो बोल देना। नो सर। नहीं है। अब सुनना, मैंने कहा कि मेरे पास अगर कोई भी फंक्शन है और उसका इनवर्स फंक्शन है। देखो, एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी होता है। मैंने कहा ये कब से आने लगा? मैंने कहा ये तो पहले से आता था, तुमको पता नहीं था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर मेरे पास y बराबर में log x बेस e है, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? मैंने कहा बताओ। मैंने कहा इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा इसका एंटी लॉग होगा। कैसे? x बराबर में e टू द पावर y, फिर y की जगह पर x और x की जगह पर y रिप्लेस कर दूंगा तो y बराबर में e टू द पावर x। इसका इनवर्स फंक्शन ये वाला है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ये बात? यस सर। इसका इनवर्स फंक्शन ये है। बात पकड़ में आई? क्लियर है? क्लियर है? हाँ। कोई दर्द हो तो बोलो, नो सर। कोई भी दर्द हो तो बोलो। नो सर। की बात 100%। हाँ सर, अच्छा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशन है क्या? कंडीशन है, वो आएंगी, अभी चिंता ना करो, वो मैं बताऊंगा। हाँ। अभी मैं केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसीलिए लॉग में फंक्शन में पूरा बताऊंगा। अब मेरे को अभी आईटीएफ पढ़ेंगे ना तो अपन बताएंगे। हाँ। ठीक है, अभी अपन आईटीएफ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अब सुनो, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात तो तुम बुलवाई दी है। मैंने कहा मुद्दे की बात ये थी, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है और उसका इनवर्स फंक्शन है, तो जब भी ग्राफ में फंक्शन का बनाऊंगा, जब भी ग्राफ मैं फंक्शन का बनाऊंगा और उसके इनवर्स फंक्शन का बनाऊंगा, वो हमेशा y बराबर x के अबाउट, वो हमेशा y बराबर x के अबाउट वो इमेज रखेंगे। बात पकड़ में आई? एक मिनट। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास अगर ये बताओ, ये मेरे पास y बराबर x लाइन होगी कि नहीं होगी? यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है? अरे ये तो क्लियर है ना? इसका मतलब अगर मेरे पास log ऑफ x बेस e का ग्राफ अपन को ये पता है तो कोई दर्द नहीं था। मैंने कहा अगर मेरे को इसके इनवर्स फंक्शन ग्राफ लेना है तो मेरे को करना क्या है? मेरे को इसकी इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y बराबर x। तो कैसी इमेज आएगी भैया? ऐसा कुछ आएगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो ये ग्राफ किसका हुआ? e टू द पावर x का। ये ग्राफ किसका हुआ? log x बेस e का। बात पकड़ में आई कि नहीं है? क्लियर है ये बात? क्या हुआ भाई? यस सर, क्लियर है सर। ये ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? e की पावर x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। बात पकड़ में आई? कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। अब सुनना, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है भैया कि जब भी अपन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा मेरे पास, फर्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, इंक्रीजिंग फंक्शन, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। अब कैसे? मैंने क्या दिखाता है अभी। विल नॉट चेंज। डिक्रीजिंग फंक्शन, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। नोट डाउन हो गया? यस सर। पक्की बात? हाँ। कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। नोट हो रहा है अस्मित? तुम तो यार अस्मित बोल ही नहीं रहे हो, सदमा आ गया है क्या? हाँ, ये क्या आ गया भाई? ये तो हाथ ही बेच दिए तुमने तो डायरेक्ट अपने। डिप्रेशन में चले गए क्या? कोई डिप्रेशन तो नहीं है? ठीक ठाक गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, चलो भाई, बोलना नहीं है भाई को, भाई डिप्रेशन में ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अपन ने क्या बताया कि साइन की इक्वलिटी चेंज होगी अगर मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन की इक्वलिटी नहीं चेंज होगी अगर मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने कहा भाई बताओ अच्छा कैसे? मैंने कहा मेरे को बताओ, अगर मेरे पास कल को कुछ ऐसा लिख के आ जाए log 2 बेस x ग्रेटर देन 0, तो पहले तो बताओ ये log फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों भैया इंक्रीजिंग है? क्योंकि बेस में 2 है जो 1 से बड़ा है। ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा।
अब मैं अगर यहाँ से मेरे को x की डोमेन निकालनी तो कैसे निकालूंगा? पहले तो एंटी लॉग लेना आता है कि नहीं आता है? बोलो क्या करोगे एंटी लॉग लेने के लिए? x सामने वाली पार्टी को ऊपर चढ़ा दो, किसके ऊपर? नीचे वाले के ऊपर। बात पकड़ में आई? हाँ इसको ऊपर चढ़ाओ, किसके ऊपर चढ़ेगा ये? नीचे वाले के ऊपर। अरे ऊपर चढ़ेगा तो किसी के ऊपर चढ़ेगा ना, हाँ लेकिन नीचे कौन बैठेगा? 2 बैठेगा। तो ये क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 2 टू द पावर 0 x की वैल्यू क्या आ गई 1 से लेके इन्फिनिटी। कोई दर्द हो तो बोलो, कोई भी दर्द, बात ना पची हो तो बोलो। पच गई? सर ये तो इसका डोमेन है ना। हाँ डोमेन है। अगर डोमेन निकालना होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। हाँ अब दिखाते हैं कैसे। सेकंड ऑप्शन, मैंने कहा सेकंड क्या है? मैंने कहा सेकंड अगर मैं ऐसा ले लूं लॉग x बेस में 0.5 ग्रेटर देन 0। बोलो भाई ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे मालूम चला। बिकॉज बेस तो लेस देन 1 है ना। अब अगर बेस लेस देन, तो ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग है कि नहीं है? हाँ अगर ये डिक्रीजिंग होती तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो, चेंज का सिंबल ऐसा भी होता है ना? हाँ फिजिक्स में होता है। है ना? चलो मैं बता देता हूँ, वैसे देखिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? x एंटी लॉग तो वैसे ही लेना है। कैसे एंटी लॉग लोगे? 0 टू द पावर, 0.5 टू द पावर ऑफ 0। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऐसा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 से छोटी, मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से। बात पकड़ में आई? कोई दर्द? सर बट लॉग टेक्स ओनली पॉजिटिव इनपुट वैल्यू है ना। हाँ वो भी बताना है, उसी को तो जाना है। सर बट यू आर हियर यू आर टेकिंग माइनस इंफिनिटी टू 1। दैट्स नॉट वही तो अभी पॉसिबल राइट। कॉन्ट्राडिक्ट करवाऊंगा, उसी को तो कॉन्ट्राडिक्ट करवाऊंगा अभी। क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ अभी केवल इतना लिख लो, ये हटा दो चाहो तो। वो प्रॉपर्टी मैंने बताई नहीं है अभी, जो तुम लोग कह रहे हो ना, इनपुट हमेशा हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? यही कह रहे हो? हाँ सर हाँ इसकी जो x की वैल्यू है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव ग्रेटर आंसर देन क्या आना 0 चाहिए? x बिलोंगिंग टू 0 से लेके इंफिनिटी। 1 आना नहीं, इन्फिनिटी नहीं, 1। हाँ हाँ सही है। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। 100%। हाँ अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x बेस 10 बाई x, इसकी वैल्यू बोलो। कोई बोल पाएगा? अरे ये तो 0 है ना। 0 और 1 दोनों के बीच में एक होती है। आंसर सुनना है मेरे को आंसर सुनना है। सर शायद 1 होती है। हाँ 1। अस्मित तुम बोलो। नहीं पता। क्यों बेटा, क्यों नहीं पता? सर ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट में। मेरे को वही तो सुनना है, क्या है रिजल्ट, क्या आएगा रिजल्ट सुनना है मेरे को। ये मैं पहले बता। 1। अच्छा सुनो, नहीं बताया तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ log 10 बेस 10, आंसर कितना होगा? 1 होगा। 1 हाँ अगर मैं बोल रहा हूँ log 10 की पावर 10 की पावर 100, आंसर कितना होगा? 100। 100। मेरे को जरा एक बात बताओ, 10 की पावर 100 कितनी बड़ी क्वांटिटी है? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी क्वांटिटी। कितने जीरो आएंगे? 100 जीरो आ जाएंगे ऐसे तो। हाँ आ रहे हैं 100 जीरो की नहीं आ रहे हैं? ये तो बहुत यस बड़ी सर। क्वांटिटी है। और बहुत बड़ी क्वांटिटी का इनपुट कितना आ रहा है? एकदम चुन्नू सा 100। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर।
इसका मतलब अगर मैं इसके इनपुट में इन्फिनिटी डालूंगा तो इसका आउटपुट कितना जीरो आएगा? जीरो 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 जीरो। इसका आउटपुट कितना आएगा? बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा, वेरी वेरी छोटा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अगर ये बहुत छोटा आएगा लेकिन जीरो तो नहीं होगा। मैंने कहा ठीक बोल रहा है भाई, बंदा तो ठीक बोल रहा है, लेकिन जीरो नहीं होगा, लेकिन होगा बहुत छोटा। ये बात पकड़ में आ रही है? अगर मैं अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो आंसर जीरो। बहुत छोटा डिवाइड बाई इन्फिनिटी, आंसर कितना आएगा? जीरो। बात पकड़ जीरो। में आई? हाँ कोई डर तो नहीं है? सर, ये क्यों जीरो नहीं होता? लॉग की रेंज क्या होती है सर? जीरो से बड़ा है ना? अगर मेरे पास ऊपर वाली क्वांटिटी नॉन जीरो है, नॉन जीरो है और नीचे इन्फिनिटी है, ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो आंसर जीरो आता है। क्योंकि मेरे अपन जब लिमिट पढ़ेंगे ना तो उसके 7 टाइप होते हैं, वो 7 टाइप में ये टाइप नहीं होता है। अगर यहाँ पर 0/0 होता, 0/0 होता, या फिर 0/इन्फिनिटी होता, या फिर इन्फिनिटी बाय 0 होता, तो अपन डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते थे कि मेरी लिमिट 0 आएगी। बात पकड़ में आई? लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऊपर कांस्टेंट टर्म आ गया है, नीचे इन्फिनिटी आ गया है, तो आंसर 0 आएगा। अपन ने ये कमेंट किया क्यों फिर? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो। ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनने के, तो वाइल ऑपरेटर लगा दो, डायरेक्ट जीरो मिल जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर अपन ने इन्फिनिटी क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा यहाँ पर अपन को सपने आए थे क्या कि ऊपर वाली इन्फिनिटी क्यों नहीं जा रही है? मैंने कहा मेरे को बताओ, जब मैं इन्फिनिटी डाल रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट तो बहुत छोटा आ रहा है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, आंसर जीरो ही आने वाला है। या फिर एक अप्रोच और है, एल ऑपरेटर रूल, वो अपन बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, वो अपन की अभी रिजल्ट के बाहर है ना? आगे बढ़े? यस सर। हाँ कोई डर तो नहीं है? सर, लॉग हमेशा नॉन जीरो वैल्यू देता है ना? क्या कह रहे हो? लॉग हमेशा नॉन जीरो वैल्यू ही देता है ना? हाँ। अब सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज कहाँ कहाँ पे होता है, पहले ये सुन लो। मैंने कहा इनइक्वलिटी का साइन चेंज वहां वहां पे होता है। अगर मैं कह रहा हूँ एफ एक्स मेरा पॉजिटिव है, तो 1/f(x) कैसा होगा? वो भी पॉजिटिव ही होगा। अरे अरे, इसमें दर्द वाली क्या बात है भाई? जीरो छोटा तो, अगर मैं कह रहा हूँ 2 मेरा पॉजिटिव है, 1/2 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना? अरे क्या हुआ? कोई दर्द है क्या? निगेटिव नहीं तुम लोग बता रहे हो? मन में ख्याल निगेटिव वाले तो नहीं आए? नो सर। पक्की बात है ना? हाँ। श्योर तो हो ना इस बात पे? यस सर। अब सुन, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा x अगर 2 से बड़ा है, अगर मैं कह रहा हूं x मेरा 2 से बड़ा है और मेरे से पूछे 1/x बोलो, तो जब मैं फंक्शन को उल्टा करता हूं तो मेरी इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं 1/x करूंगा, 1/2 करूंगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। बात पकड़ में आई? श्योर हो इस बात पे? पहली बात। अब साइन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है ये दिखा दो मैं। अपन तो अभी देख लिया अपन ने इनइक्वलिटी साइन चेंज कहाँ कहाँ पे हुआ। पहला कहाँ पे हुआ था बोलो भैया? याद करो, डिक्रीजिंग फंक्शन में चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो। यस सर। हुआ था। हाँ। डिक्रीजिंग फंक्शन, चेंज इनइक्वलिटी, चेंज साइन ऑफ इनइक्वलिटी, याद है? सेकंड अभी देखा अपन ने, अगर फंक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी। बात पकड़ में आई? और सर, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों दोनों भी चलेगा ना? क्या हुआ? फंक्शन का रिवर्स। हाँ नहीं नहीं, रिवर्स तो तब होगा ना, जैसे कि मैंने कहा x अगर लेस देन ग्रेटर देन 2 है तो 1/x किससे होगा? सर, 1 एक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ 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 हाँ, राइट?
क्लियर है? हाँ सर। आगे मैंने कहा अगर मैं अपन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो देन चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी, याद है वो? यस सर। कोई दर्द तो नहीं है इसमें? नो सर। ये सब याद रहेगा यस सर। 100%। हाँ। आगे बढ़े। यस सर। अब सुनना, अब अपन लॉग के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। अपन का लॉग फंक्शन कैसा था? ऐसा था और ऐसा था। ये दो लॉग फंक्शन थे कि नहीं थे? ये वाला लॉग फंक्शन कब था? लॉग एक्स बेस ए था जब मेरी ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 1 से बड़ी थी। और ये वाला कब था? जब मेरी ए सर की उल्टा वैल्यू लिख कहाँ से दिया। कहाँ तक? क्या सर लेगा? उल्टा लिख दिया। अच्छा, उल्टा लिख दिया। ये मेरा कब था? जब मेरी ए की वैल्यू 0 और आंसर 1 के बढ़िया। बीच में थी। और हाँ। ये वाली कब थी? जब मेरी ए की वैल्यू 1 से बड़ी थी। बात पकड़ में आई? कोई हाँ। दर्द तो नहीं है इसमें? आगे बढ़े। हाँ सर। पक्की हाँ। बात है? 100%। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बात ये सुननी है कि ये log x फंक्शन निगेटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नेगेटिव दे रही है सर। कब दे रहा है निगेटिव? जब वो इस पॉइंट से पहले जा रहा है हाँ। तभी दे रहा है। ये वाला पॉइंट है कौन सा? x इक्वल्स 1। x इक्वल्स टू 1। 1 है। बात पकड़ में आई? अच्छा, हाँ। मेरे को एक बात और सुननी है, क्या ये इसका ग्राफ इस लाइन से पीछे जा रहा है क्या कभी भी? नो सर। नो सर। और क्या ये ग्राफ इस लाइन पे आ रहा है कभी भी? नो सर। तो हमेशा और हमेशा जो इसका, अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन पे कौन आता है? इसके इनपुट आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ। एक्स की वैल्यू आती है इस पे कि नहीं आती है? हाँ आती है। इसका मतलब इस पे जो इनपुट है वो इस लाइन के बाहर नहीं जा रहा है और इस लाइन पे भी नहीं जा रहा है, तो जा कहाँ रहा है? इस लाइन से इस तरफ जा रहा है हमेशा। हाँ। और इस लाइन के इस तरफ हमेशा कौन रहता है? एक्स। पॉजिटिव। पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता है? इसका मतलब लॉग हाँ। एक्स बेस ए में एक्स हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए कि ग्रेटर नहीं? देन। हाँ। अच्छा, सिमिलरली ये सेम केस तो यहाँ भी एप्लीकेबल है। ये लॉग एक्स बेस में एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। श्योर हो इस बात पे? अब मेरे को एक हाँ। बात और सुननी है। अगर मेरा x, अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1 में, तो इस वाले ग्राफ में बोलो fx कैसा आ रहा है? निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव आ रहा है। बात पकड़ में? ये केस कब आ रहा है? जब मेरा a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। 1 से बड़ी हो। बात पकड़ में आई? अगर मेरा हाँ x बिलोंग कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी में, तो fx कैसा आ रहा है? सर। सर 1 से इंफिनिटी। तब पॉजिटिव आ रहा हाँ है। हाँ सही। हाँ। सिमिलरली अगर मैं इस वाले केस में लूँ, अगर मेरा a 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं कह रहा हूँ एफ एक्स एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो एफ एक्स कैसा आ रहा है? ये तो 0 से इंफिनिटी। नहीं नहीं, 0 से 1 के बीच में इस वाले केस में एफ एक्स कैसा आ रहा है? लॉग एक्स बेस से कैसा आ रहा है? ऊपर की नीचे? ऊपर। मतलब पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मेरा एक्स बिलोंग कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी में, तब क्या आ रहा है? लॉग एक्स नेगेटिव। निगेटिव आ रहा है। बात पकड़ में आई? देखो दोनों में रिवर्स है कि नहीं है? यस सर रिवर्स ऑफ ईच अदर। बात पकड़ में? अच्छा, लॉग एक्स बेस अगर इनपुट में 0 आ जाए तो? सॉरी, इनपुट यहाँ में पर से अपन ने 1 से बड़ी की बात कर ली, 1 से छोटे की बात कर ली। अगर 1 आ जाए तो 0 हो जाएगा 0 हो दोनों जाएगा। में। बात समझ में आई? हाँ। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल लो। नो सर। 100% हाँ। श्योर हो इस बात पे? यस सर। अच्छा, मुद्दे की बात एक और हमेशा याद रखनी है कि देखो, याद क्या रखनी है? याद ये रखनी है कि log x बेस a को अगर डिफाइन होना है
तो सबसे पहले x कैसा होना चाहिए? x तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 1 से 0 से देखो, बड़ी होना या चाहिए। तो ये केस था या तो ये केस था, दो केस थे कि नहीं थे? हाँ, इस वाले केस में a कैसा था? 0 से लेके 1 के ये बीच में। इस वाले केस में क्या था? a की वैल्यू 1 से बड़ी कौन थी। से? बड़ी थी कि नहीं बड़ी थी? हाँ, क्लियर है? क्या इन दोनों केस में अपन ने a की वैल्यू 1 ली कभी भी? नो सर, नहीं ली। तो a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। 1। और क्या होना चाहिए? a की वैल्यू हमेशा 0 से। ग्रेटर देन। दोनों इसमें कंबाइंड आ गए कि नहीं आ गए? हाँ। देखो, a की वैल्यू 0 से 1 है तो ये ग्राफ, अगर 1 से बड़ी है तो ये ग्राफ। कोई दर्द हो तो बोल लो। नो सर। 100% श्योर है? हाँ। पक्की बात? यस सर। आगे बढ़े। हाँ। थोड़े बहुत रिजल्ट्स लिख लो। अस्मित, क्या हुआ भाई? आगे बढ़ो। क्या? क्या हुआ? इसमें ही दो क्लास है। बस बस थोड़ा सा और मैनेज कर। कल से अपन 6 बजे ही ले लिया करेंगे, ठीक है? अब देखो, मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास log m बेस a, मेरी राय यही है कि एक क्लास एक टाइम पे करो, दो क्लास करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। कुछ समझ में नहीं आएगा, ना तो यहाँ का समझ में आएगा ना तो वहाँ का समझ में आएगा। ये दो नाव होती है। अगर कोई दो नाव है और दो नाव पे चलती है तो अगर यहाँ पर लटका है, उसके दोनों पैर यहाँ पे है, और अगर ये नाव थोड़ा बहुत डाइवर्ट हुआ तो बीच से आदमी अब फंक्शन सर इस इसीलिए सर हमेशा सर इसलिए एक टाइम फिक्स कर दो सर। एक नाव पे पैर रखना चाहिए, हमेशा एक नाव पे सर पैर। देखो सर, मैं ये बता रहा हूँ, देखो मैंने मंडे टू फ्राइडे आप 6 बजे से ले लो, और सैटरडे संडे अपने हिसाब से देख लो जो देखना है। बस सुबह का छोड़ के कभी ले लो, सुबह जल्दी का छोड़ लो। चलो अभी देखते हैं, रुको आज देख लो, आज पहले अनम्यूट करो, है ना? चलो। हाँ, यस अब मेरे सर, पास 68 कर दो सर। हाँ, 68 डेली। क्या कर रहे हो? 68। देखते हैं। हाँ, log m बेस ए है प्लस में log n बेस ए है। log m प्लस log n हमेशा log m इंटू में n होता है। बात पकड़ में आई? हाँ। याद यस ये सर। रखना कि बेस सेम होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा ट्रू है क्या? मैंने कहा नहीं। कब ट्रू है भैया? ये तभी ट्रू है जब m की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव हो। n की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव हो। a की वैल्यू कैसी हो? 0 से बड़ी हो, और a की वैल्यू 1 के इक्वल ना हो, तभी ट्रू है, अन्यथा ट्रू नहीं है। नहीं है। क्योंकि इसको डिफाइन होने के क्या चाहिए? यम ग्रेट यम। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ पे? नो सर, नो सर। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी, अगर बोल रहा हूँ log m माइनस log n, यम बाई एन। तो log m बाई n। लेकिन अगर इसको डिफाइन होना है तो क्या होना चाहिए? सेम सेम सेम। इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं। यहाँ पे a की वैल्यू सेम कंडीशन आएगी। हाँ। कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। नोट डाउन हो गया? हाँ, हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी। अब सुनना, अगर मेरे पास ऐसा लिखा है log m की पावर n और बेस में a, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? n log m बेस a। यम। इसको डिफाइन होना तो क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। आगे बढ़े। अगली प्रॉपर्टी, फोर्थ। नोट डाउन हो गया? हाँ। अब इसमें क्या दर्द है भाई? इसमें दर्द ये है कि अगर मेरे पास कल को कभी ऐसा लिख के आ जाए a टू द पावर
लॉग ए बेस एक्स, क्या बोला मैंने, यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम हो जाए तो हमेशा ये वाला आंसर टपक आता है, नीचे आंसर जो होता है इसका एक्स। बात पकड़ में आई? कल को अगर मैं ऐसा लिख के दे दूं तुमको 2 to the power लॉग 2 बेस में और यहाँ पर एक्स, आंसर क्या आएगा इसका? एक्स। अगर मैं ऐसा बोल दूं 4 to the power लॉग 4 बेस में 10, आंसर क्या आएगा इसका? 10। 10। बात पकड़ में आई? अगर मैं ऐसा बोल दूं 16 to the power लॉग 4 बेस 5, आंसर क्या आएगा इसका? 5। कदे हो 16 को लिखो 4 का स्क्वायर, यहाँ बेस सेम होना चाहिए कदे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा, 2 लॉग 4 बेस 5 आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 4 लॉग बेस 4 5 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर मतलब 25। बात पकड़ में आई? क्लियर है ये बात? आगे बढ़े? हाँ। कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? नो सर। पक्की बात? हाँ। श्योर? अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये बात पकड़ में रहेगी कि नहीं रहेगी? अब आ गए सर। आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि लॉग एक्स बेस ए लिखा है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। बात पकड़ में आई? हाँ बात सर। पकड़ में आई? अब बेसर यहाँ पर बेस में क्या रहेगा? कुछ भी ले लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बेस में कुछ भी ले लो घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस माइंड में ये रखना है कि जो भी बेस में लोगे ऊपर वही बेस में नीचे भी लेना है। बात पकड़ में आई? मैंने कहा अगर ऐसा लिखा था लॉग एक्स बेस वाई तो आंसर क्या आता? लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई आता। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बेस क्या लोगे? मैंने कहा मेरा मन करेगा वो लूंगा। मैंने कहा क्या लोगे भैया? मैंने कहा बी लूंगा। मैंने कहा ले लो भैया बी। लेकिन अगर तुमने ऊपर भी लिया है तो यहाँ भी बी ही लेना है। बात पकड़ में आई? अच्छा, अगर यस कल को सर। मेरे से कोई ये बोले कि भैया बताओ, हमने कहा क्या बताएं, मैंने कहा बताओ लॉग एक्स इन बेस वाई इंटू में लॉग वाई बेस एक्स का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। जाहिर सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है अब तो इस बात को। आगे बढ़े। अच्छा, यस सर। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये है कि मेरे पास अगर कुछ ऐसा लिखा है a टू द पावर लॉग b बेस में x। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास यहाँ बेस सेम थे तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या था? x था कि नहीं था? एक्स। हाँ। लेकिन यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर b आ गया। अब इसका आंसर क्या है? इसमें प्रॉपर्टी ये है, इसको बोलते हैं बेस इंटरचेंज प्रॉपर्टी। इसका मतलब यहाँ से x रिप्लेस कर दो यहाँ पे और a रिप्लेस कर दो यहाँ पे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? x टू द पावर लॉग b बेस a। बात पकड़ में आई? श्योर हो इस बात पे अब? सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया इसको बोलते हैं बेस इंटरचेंज प्रॉपर्टी, हाँ, बट इधर तो बेस इंटरचेंज ही नहीं हुआ। मैंने नाम बेस इंटरचेंज है लेकिन बेस चेंज नहीं होता है, चेंज यही होता है। क्लियर है? हाँ। कोई दर्द है? नो सर। अच्छा, अगर मैं कल को बोलूं लॉग एक्स बेस ए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? लॉग एक्स बाई लॉग ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाई लॉग ए बाई लॉग एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसको मैं लिख हाँ सकता हूं लिख 1 सर। बाई लॉग ए बेस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ। कोई दर्द है यहां तक? क्लियर? अरे, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। हाँ। अरे अरे बात, अरे अरे अगर मैं बोल रहा हूँ लॉग एक्स बाई लॉग वाई तो क्या लिख दूं? लॉग एक्स बेस वाई। बस बेस सेम होना हाँ। चाहिए। अगर बेस सेम है तो हाँ। अपना काम हो गया, अगर बेस सेम नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। दर्द हो तो बोलो। नो सर। 100% क्लियर है? हाँ। अपन ने बात बता रखी तुम लोगों को कि मेरे पास अगर बेस में 10 है तो लॉग बोलते हैं, बेस में ई है तो ई एलन एलन। बोलते, एलन बोलते हैं, है ना? याद रहेगा ये बात? हाँ।
सॉल्व करो इसको। क्या आंसर आ रहा है फटाक से बोलो। अस्मित, हाँ हाँ भैया, ट्राई कर रहे हो कि नहीं? देख तो रहा हूँ। हाँ, देखने में अच्छा लग रहा है। क्या देखने में अच्छा लग रहा है? क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन सर ये क्या लिखा है, log 48 है ना, हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद log 192। यहाँ पे हाँ 192, 48, 192, 12, 3, 16। दूसरे वाला क्या लिखा है? 3, 12, कहाँ पे? 8। दूसरा वाला क्वेश्चन 3, 12, 8, 128। कहाँ पे 120? ये कहाँ पे? हाँ दूसरा वाला 3। अच्छा ये क्या लिखा है? 3, हाँ दूसरे क्वेश्चन में हाँ, 3, 12 नहीं, लॉग में 3, 12, 8 और ये क्या है? 192 क्या है ये दूसरा? ये 8 नहीं है, ये 48 है। और ये अच्छा 48 और 48 है, उसके बगल में 192 है, 16 है केवल। हाँ भैया, नोट डाउन हुआ? हो गया नोट डाउन? हाँ, हो गया। सॉल्व कर पा रहे हो? पहला वाला देखो, बहुत इजी है। क्या लिखूं मैं? लॉग बेस वाई अपॉन में एक्स टू दी पावर लॉग जेड लिख लूँ तो कोई दर्द नहीं होगा। इंटू में वाई टू दी पावर लॉग जेड अपॉन में वाई टू दी पावर लॉग एक्स लिख तो कोई दर्द तो नहीं होगा। इंटू में जेड टू दी पावर लॉग एक्स बाई जेड टू दी पावर लॉग वाई लिख तो कोई दर्द तो नहीं होगा। बोलो, कोई दर्द हो तो बोलो, कोई भी दर्द हो तो बोलो, कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं है, आगे बढ़े। पक्की बात। अपन ने अभी पढ़ा है कि इसको इससे चेंज कर सकते हैं, इसको इससे चेंज कर सकते हैं, इसको इससे चेंज कर। जब अपन इसको इससे चेंज करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। जब अपन इसको इससे चेंज करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? नोट डाउन हो गया? सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ, सर इसको x इंटू लॉग वाई बाई जेड ये भी लिख सकते हैं ना? कहाँ पे? x फर्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, तो क्यों लिख रहे हो? वो क्यों लिखना था? वो लिख लो, वैसे भी आ जाएगा आंसर, वैसे भी आ जाएगा आंसर। करवाओ क्या वैसे? हाँ, एक x की पावर log y बाई जेड देखो इंटू देखो, वाई ये आएगा एक्स टू द पावर लॉग वाई बाई जेड इंटू में वाई टू द पावर लॉग जेड बाई एक्स इंटू में जेड टू द पावर लॉग एक्स बाई वाई आएगा। हाँ बात पकड़ में आई? हाँ। फिर क्या करोगे भैया? क्यों जा रहे हो इस मेथड से जब सामने आंसर दिख रहा है? सर ये पहला वाला मेथड समझ नहीं आया। x अरे की अरे, पावर log y बाई। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है एक्स टू द पावर m माइनस एन, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? एक्स टू द पावर m डिवाइड बाई एक्स टू द पावर n। हाँ सिमिलरली यही तो लिखा है, अगर मेरे पास एक्स टू द पावर m माइनस एन, एक्स टू द पावर m डिवाइड बाई एक्स टू द पावर n। सही है बस वही तो किया तीनों में। इसके बाद क्या है? सर। हाँ बोलो। हाँ इसके बाद क्या था कि यहाँ पर मेरे पास बेस सेम नहीं थे सब में। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे को एक ऑब्जर्वेशन दिखी। क्या दिखी? अगर मेरे को अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग ऐसा लिखा है और यहाँ पर बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अपन इससे चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। जब अपन इसको इससे चेंज करेंगे
तो ये y बेस में यहाँ आ जाएगा तो y टू दी पावर लॉग x बनेगा, हाँ सर। ये और ये कट जाएगा। हाँ सिमिलरली ये z टू दी पावर लॉग y बनेगा, ये और ये कट जाएगा। हाँ सर। ये ये क्या बनेगा, x टू दी पावर लॉग z बनेगा, ये और ये कट जाएगा। हाँ। अब तो कोई दर्द नहीं है। नो सर। सेकंड वाला सॉल्व किया, नो सर। हो रहा है सॉल्व। लॉग एम इंटू लॉग सर, ये तो लॉग एम प्लस एन कुछ आएगा। कैसे लॉग एम प्लस एन आ जाएगा भैया? लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू लॉग एन। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, इसको सॉल्व करने की सबसे अच्छी बढ़िया ट्रिक क्या है, इसमें तो सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है? 16। गधे हो, लॉग 3/2। लॉग में सबसे छोटी क्वांटिटी यही है कि नहीं है? हाँ इसके बाद सारी की सारी बड़ी क्वांटिटी है। तो अपन इसको क्या हाँ। मान लें, एफ बोल दे तो कोई दर्द तो नहीं होगा। नो सर। देखो अब मेथड सीखने हैं, अब मेथड को सीखना है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच सीखने हैं। मैंने कहा अगर इसको अपन एक्स बोल दे तो कोई दर्द तो नहीं होगा, मैंने कहा नहीं दर्द तो कोई नहीं है, मैंने कहा बात पच गई एकदम। लेकिन अगर तुमने इसको एक्स माना है तो इसका मतलब सारी की सारी क्वांटिटी में एक्स आना चाहिए, मैंने कहा हाँ बात तो सही बोल रहा लड़का। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक्स लिखता हूँ कोई दर्द तो नहीं है, मैंने कहा कोई दर्द नहीं है, यहाँ पर एक्स लिख दूँ लिख दो। मैंने कहा अगर मैं इसको तोड़ दूँ 12 को 4 इंटू में 3 तो कोई दर्द होगा? नो सर। अगर मैं 12 को लिख दूं लॉग 12/2 को लिख दूं लॉग 4/2 प्लस में लॉग 3/2, कोई भी दर्द हो तो बोल दो। नो सर। ये 4 को लिख दूं 2 का स्क्वायर तो 2 आगे आएगा, तो ये लॉग 2/2 1 देगा तो 2 प्लस लॉग 3/2 बनेगा। ये क्या बनेगा, 2 प्लस लॉग 3/2 बनेगा। हाँ और इसको अपन ने क्या माना है, x माना है, तो ये क्या बन गया 2 प्लस x बना कि नहीं बना? हाँ। कोई दर्द यहां तक? नो सर। सिमिलरली 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू में 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ तो ये क्या बन जाएगा, 16 यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा और 4 प्लस एक्स बन जाएगा। कोई दर्द? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। कोई भी दर्द हो तो बोलो। सिमिलरली नो। सिमिलरली इसको भी तो तोड़ सकता हूं मैं, तोड़ के बताओ जरा कितनी बार आएगा तोड़ने के बाद ये? 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64 टू जा 120, नहीं नहीं गलत दिख रहा हूँ क्या, 192 है ना? सर 48 इंटू 4। पक्की बात आ रहा है? हाँ 48 इंटू 4। इसको लिख लो 16 इंटू में 4 इंटू में 3 तो कोई दर्द तो नहीं होगा। नो सर। इसको लिख लो 4 टू दी पावर 3 तो कोई दर्द तो नहीं होगा। नो सर। इसको लिख लो 2 टू दी पावर 6 इंटू में 3 तो कोई दर्द तो नहीं होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 6 इंटू में 3 आएगा, यहाँ पर 2 टू दी पावर 6 टूटेगा, 6 आगे आएगा तो 6 प्लस लॉग 3/2 यहाँ 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6 प्लस एक्स आ जाएगा और प्लस का क्या है 16 है। बात पकड़ में आई? माइनस में क्या है, यहाँ पर अगेन वही सेम कहानी, क्या 2 प्लस एक्स, अगेन सेम कहानी क्या 4 प्लस एक्स और प्लस का 10। कोई दर्द हो तो बोल दो फटाक से, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोल दो चिल्ला के। नहीं है? नो सर। आगे बढ़े, पक्की बात है। अब सुनना, क्लियर है ना ये बात? हाँ अब क्या करें भैया बोलो, कोई उपाय हो तो बोलो इसको सॉल्व करने। इसको अब मेरे को सॉल्व करना है। अब मेरे पास ये लॉग का क्वेश्चन नहीं बचा है, अब मेरे पास केवल और केवल सिंपल एक इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को आंसर देना है। यही बचा है कि नहीं बचा है, कि कुछ और बचा है? कुछ और तो नहीं बचा, यही बचा है। अब इसको सॉल्व करोगे कैसे, मैंने कहा बताते हैं। अच्छा अगर मैं इसको अपन मल्टीप्लाई करके बताएं, मैंने कहा अगर मैं इसको और इसको एक पास ले आऊं, भगवान सपने दे गए थे क्या कि इसको एक पास ही लाना है, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा बताओ। अच्छा x² + 6x आएगा यहाँ पे, तो कोई दर्द तो नहीं है। अगर मैं इसको और इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x² प्लस का 4x प्लस का 2x 6x आएगा प्लस का, और प्लस का 8 आएगा, कोई दर्द तो नहीं।
अरे कोई फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? फास्ट तो नहीं हो रहा है? सर हाँ बोलो। आपने क्यों मल्टीप्लाई किया 6 + x × x? अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। पहले तो ये आया क्लियर, हाँ मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है सबका। हाँ अब मैं अगर मैं अगेन फर्दर इस क्वांटिटी को टी मान लूं तो ये भी टी बनेगी, ये भी टी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका मतलब ये क्या बना, टी इंटू में t+8 + 16 बना कि नहीं बना, और माइनस में क्या बना, t+8 प्लस का 10 बना कि नहीं बना? कोई दर्द हो तो बोलो, यस श्योर हो सर। इस बात पे? 100%। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या लिखा है, t² प्लस का 8t प्लस का 16 लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ जरा मन की आंखों देखो तो एक परफेक्ट स्क्वायर देखेगा तुमको, t+4 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ रूट ऊपर लगा है, माइनस का टी माइनस का 8 प्लस का 10 आएगा। ये क्या बना, t+4 बना, माइनस का टी माइनस का 8 प्लस का 10 आया, टी से टी कट गया, -8 -4 माइनस का 4 + 10 बचा, माइनस प्लस का 6 आया। सर अपन ने ये वैल्यू मानी थी, अपन ने रखी नहीं बाद में, क्योंकि मेरे पास ना तो टी बचा ना तो एक्स बचा, तो वैल्यू रखे कहाँ, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बात पकड़ में आई? सर, इसमें मल्टीप्लाई कैसे मालूम चला आपको, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है? जी बेटा, ये तो प्रैक्टिस से आएगा अब, सर है ना? समझ में आई बात? ये तो प्रैक्टिस से आएगा। सर आपने आपने बोला, मैं बताता हूँ। अरे अपन ने इसलिए इसको इसमें ये लिया था क्योंकि मेरे को यहाँ ये दिख रही थी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी यहाँ भी दिख रही थी और इतनी क्वांटिटी यहाँ भी दिख रही थी। चाहता तो अपन इसको भी टी मान सकते थे, लेकिन अपन ने जब मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ पर ये क्वांटिटी बन रही थी। मर्जी आता तो तुम इसको ही मान लेते, कोई दर्द नहीं था, बात वहां भी सही रहती। अगर मैं क्या करता, मेरा अगर मैं इसको नहीं टी मानता तो मेरा अगला स्टेप क्या रहता, मेरा अगला स्टेप रहता मैं इस पूरी क्वांटिटी को टी मानता। ओके सर। मेरा अगला स्टेप ये रहता मैं इस पूरी क्वांटिटी को टी मानता, लेकिन जब मैं इस क्वांटिटी को टी मानता तो मेरे को यहाँ पर x² + 6x को रिप्लेस करना पड़ता। किससे रिप्लेस करना पड़ता, t-8 से करना पड़ता या नहीं करना पड़ता? अरे अरे, अपन ने माना है x² प्लस का 6x प्लस के 8 को अगर t मानते तो यहाँ पर इसकी वैल्यू t-8 आती, तो अपन यहाँ पर t-8 रखते, यहाँ पर t रखते, और प्लस का हाँ 16 और इसको टू में t+10 माइनस का t प्लस का 10, इसको सॉल्व करते तब भी आंसर सेम आता। बात पकड़ में आई? यस सर। कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़े, हाँ नोट डाउन हो गया? अस्मित, यस सर। वेट प्लीज हाँ बोलो। प्लीज वेट। बताओ, 4 लाइन क्वेश्चन है केवल, कितने लाइन में हो गया? 4 लाइन में हुआ। अगले वाले में तो होश उड़ेंगे। नोट डाउन हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, बोलते नहीं हो यार तुम, यस सर। नोट डाउन करके बैठ जाते हो टाइम पास करने से, थोड़ा सा बतिया लें जाके। ऐसा तो नहीं है कुछ? नो सर। ये ए है, 9 नहीं है ना?
हाँ नोट डाउन हो गया। हो गया नोट डाउन। यस जो सर। सॉल्व करेगा उसको 10 रुपए का देना इन एंड कैश। कोई है जो कर पाएगा? कोई है? नहीं है? चलो फिलहाल अपना 10 रुपए मैं अपने पास ही रखता हूँ। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा लें आगे। यस सर। अब देखो ये पावर में 2 लगा है, यहाँ भी पावर में 2 लगा है। देखो प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। प्राइम मोटिव अपन का क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा ठीक है, अब साम दाम दंड भेद कौनो भेद लगा के मेरे को आंसर लाना है, लेकिन सारे भेद सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे भेद अलग ही अलग जा रहे हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं, है ना। तो मेरे को आंसर लाना है, कैसे लाना ये देखो। मेरे को यहाँ पर पता है ये पावर में 2 बैठा है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बैठा लो तुम पावर में 2। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ इसको तो कोई दर्द तो नहीं होगा। log 7 बेस 3 इंटू में log 7 बेस 3, बात वही लिखी है। प्लस में b टू द पावर log 11 बाय 7 इंटू में 11 बाय 7, तो कोई दर्द तो नहीं होगा। प्लस में c टू द पावर log 25 बेस 11 25 बेस 11, तो कोई दर्द तो नहीं होगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो। अपन ने किया क्यों सर, सपने आए थे क्या करने के लिए? मैंने कहा नहीं, मेरे को इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 27। इसका मतलब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ 27 से, नहीं कर सकता हूँ। तो ये बन जाएगा कितना, 27 टू द पावर log 7 बेस 3 बनेगा। प्लस में ये क्या बन जाएगा, 49 टू द पावर log 11 बाय 7 बनेगा। प्लस ये क्या बनेगा, log रूट 11 की पावर log 25 बेस 11। कोई दर्द यहाँ तक तो बोल दो। नहीं है, आगे बढ़े। सर अगला स्टेप क्या होगा? मैंने कहा अगला स्टेप तुमको दिख रहा होगा क्या, कि मेरे पास यहाँ पे बेस में 3 है, यहाँ पर 3 का क्यूब बैठा है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 स्क्वायर बैठा है, यहाँ पर 11 है, यहाँ भी रूट 11 बैठा है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी बची है क्या, कि अगर अपन इसको इससे रिप्लेस कर दें, 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 और इसको इससे रिप्लेस कर दें, इसको इससे रिप्लेस कर दें, तो मेरे पास इजीली लॉग एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कैसे? मैंने कहा करके देख लो यार एक बार। मैंने कहा क्या करें? मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास 7 आएगा, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यहाँ मेरे पास log 3 बेस में यहाँ 3 का क्यूब लिख दूँ तो कोई दर्द तो नहीं होगा? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा यहाँ पर क्या बचा? मैंने कहा यहाँ पर बचा 11, और यहाँ क्या बचा, log 7, और यहाँ पे लिख लूँ 7 का स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ क्या बचा? मैंने कहा यहाँ बचा मेरे पास 25, यहाँ क्या बचा, पावर में log 11 और 11 की पावर 1/2, कोई दर्द। ये क्या आएगा, 7 टू द पावर 3 प्लस में 11 का स्क्वायर प्लस में रूट 25। क्या आंसर आएगा? 7 का क्यूब कितना आंसर होता है, 349, यही होता है ना। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 749 963 343, 343 होता है। बात पकड़ में आई? नोट डाउन हुआ? अरे क्या हुआ, नींद चले गए तुम? नो जग सर। रहे हो कि नहीं? यस सर। हो गया नोट डाउन? इजी है ना? हाँ इजी है सर। बहुत इजी है। हाँ आगे बढ़े। देखिए। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई नोट डाउन हो गया। हो गया नोट डाउन। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को। बोलो यस भैया। सर, हो गया हो गया। क्या करें इसमें, बोलो।
अगर अपन log x बेस a को a मान लें, log y बेस a को b मान लें, log x और z बेस a को c मान लें, तो कोई दर्द तो नहीं होगा। ये क्या बनेगा, हाँ पहला वाला क्या बन जाएगा फिर, a इंटू में a प्लस b प्लस c बनेगा। याद करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ आ गया। कैसे बना, क्लियर है कैसे बना, ये क्लियर है। यस सर क्लियर है। अरे log m इंटू n इंटू जेड है तो log m प्लस n जेड बन जाएगा। हाँ। अगला वाला क्या बनेगा, b इंटू में a प्लस b प्लस सी बनेगा। हम्म। अगला वाला क्या बनेगा, a प्लस b प्लस सी बनेगा इंटू में c। यस सर। मैं अगर तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरफ। नहीं पकड़ में आए कैसे बनेगा। अरे a प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं पकड़ में आई, फील नहीं है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ नो सर। रहा। अरे भाई यहाँ पर अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो क्या हाँ ए बनेगा, प्लस बी प्लस सी कॉमन है। ये बनेगा। हाँ हाँ सही है सही है। क्या दर्द थी भैया इसमें, ये बनेगा। हाँ तो क्या बन जाएगा, ए प्लस ये बी प्लस बनेगा। सी होल स्क्वायर। इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 42, 48 टू 50, 50 प्लस एक 60, 60 60 60 और 60 और 80, 144, 144 आ रहा है क्या। हम्म। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आ गई तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। कैसे, कैसे सर कैसे, कैसे आ रही है वैल्यू सारी ये, अरे ये वैल्यू अगर मैं सर यहाँ सर रख आ दूंगा, गए। पहले वाले हाँ। में तो ए की वैल्यू 4, दूसरा रखूंगा तो बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 7। बात पकड़ में आई। यस सर। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ कितनी आई मेरे पास, 4 आई है। लॉग वाई बेस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है। लॉग जेड बेस ए की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई। ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए टू द पावर 4 आ गई। वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, और जेड की वैल्यू क्या आ गई, ए टू द पावर 7 आ गई। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, सारी की सारी वैल्यू आ गई। 1 सेकंड का आंसर था। सर है सर सर इजी, एक सेकंड। इजी है, सर कुछ रुको डिफिकल्ट सर। नहीं करा रहा हूँ, सबसे इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सबसे इजी, क्लास 6 का बच्चा कर लेगा इसको। बात पकड़ में आ रही है। यस सर। इजी वाले हैं कि नहीं, बहुत इजी है यार, ये तो इजी इजी है। अगला सॉल्व करो, log x प्लस 2 मॉड ऑफ x माइनस का 4, सॉल्व करो इसको, फाइंड डोमेन। मैं तुमको कंडीशन बता रहा हूँ, बताओ। अच्छा, log x बेस को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन थी, एक्स x की प्लस वैल्यू, टू को x की ग्रेटर देन वैल्यू जीरो होना मेरे पड़ेगा। को इसकी बताओ, मेरे को इसकी बताओ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जीरो से होना बड़ी, पड़ेगा। और a की वैल्यू, वन नहीं होना पड़ेगा। और और ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो बोलो भैया यहाँ से क्या आंसर आएगा, तीन दो इनइक्वलिटी आएंगी। पहली, x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ रही होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड x प्लस 2 की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, एंड x मॉड ऑफ x माइनस 4 किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यही बात है कि नहीं है। हाँ। बाला किसकी तरफ है, यहाँ पे क्या आएगा, मॉड x ग्रेटर देन 4 आएगा, बाला किसकी तरफ है, कांस्टेंट की तरफ है, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा। हाँ। कोई दर्द यहाँ तक, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बोल दो प्यार के साथ, सारी नो समस्याओं का सर। समाधान है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस का 1 नहीं होनी चाहिए, एंड x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए। बात पकड़ में आई। तीनों में क्या लेना है, हाँ। कॉमन रीजन। कैसे लोगे भैया कॉमन रीजन, बोलो भैया। यहाँ बोल रहा है -2 से बड़ी, तो -2 नंबर लाइन पे यहाँ कहीं आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। और ये बोल रहा है तीसरा वाला कि इससे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बोल रहा है -2 से बड़ा, यहाँ से यहाँ तक। आंसर क्या आएगा, कॉमन रीजन 4 से इन्फिनिटी आएगा।
बात पकड़ में आई? यस सर। नहीं आई? अरे नहीं आई क्या? आ गई सर। डोमेन क्या आ गई? 4 से इंफिनिटी। कोई दर्द तो बोल दो इज्जत के साथ। नो सर। फील नहीं नो आई सर। हो तो बोल दो। फील आ गई? हाँ। 100%? यस सर। अच्छा अगला वाला एक और करवा दूं क्या ऐसे ही? यस सर। फाइंड डोमेन। क्या करोगे बोलो भाई? x माइनस 3 को मतलब ग्रेटर कंडीशन बोलो, कंडीशन बोलो। x-3 की वैल्यू 0 से बड़ी एंड and x की x 3 minus से 3 should not be equals to 1। 1 के इक्वल, मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। -3 की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू किससे इक्वल नहीं होनी चाहिए? 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बात तो पकड़ में आई? और हाँ, और क्या होना चाहिए? x² प्लस 2x प्लस 4 किसके एक बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना 0 चाहिए। से बड़ा होना चाहिए। बोलो भैया, इसका a कैसा है? पॉजिटिव। d कैसा है? d² माइनस का 4ac, मतलब 4 4 माइनस का डी। 4 d नेगेटिव आ रहा है। हाँ, डी नेगेटिव आ रही है, ये इसका पॉजिटिव आ मतलब रही है, ये इसका तो मतलब ऑलवेज ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ट्रू है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है तो इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू और। जो सबका वो किसी का नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है भैया, रिजल्ट कहाँ यूज होगा ये? मैंने कहा ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी। बड़ी होना चाहिए। नंबर एक बताऊंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, प्लस माइनस। हम्म। कोई दर्द यहाँ तक नहीं है। कह रहा है ये 3 से बड़ी, 3 से बड़ी मतलब ये वाला रीजन कह रहा है। हाँ। और दूसरा वाला क्या कह रहा है? सब पूरा। इसका मतलब इसके होने और ना होने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। फर्क तो केवल जो आंसर इससे आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। सर, x should be greater than 3 except 4। हाँ बस, 3 से इंफिनिटी आएगा आंसर, लेकिन हाँ, माइनस का। -4। बात पकड़ में आई? आंसर क्लियर है? हो सर, clear है। कोई दर्द यहाँ तक? हो सर। अच्छा, कल अपन ने मॉडल्स को ओपन करना सीख लिया था। सर, आपने 2 ही क्वेश्चन करवा दिया मॉडुलस में। अभी करवा रहे हैं ना। और लॉग में तो कोई दर्द नहीं है, पहले ये बताओ। नो सर। नहीं है? क्लियर है ना? अच्छा आप हाँ। बताओ। मैंने कहा मेरे को बताओ, अगर मेरे को इसकी ओपनिंग करनी हो मॉड की, मॉड की ओपनिंग कैसे करते हैं? अगर इनपुट नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव है तो। पॉजिटिव के सर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा ये मेरी क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इसका मतलब इसकी सिंपल ओपनिंग की नेगेटिव साथ ओपनिंग? और सिंपल के साथ। सिंपल मतलब सीधा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। हम्म। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। कोई भी समस्या हो तो बोल दो। नो सर। क्लियर है ना? फंडा क्लियर है? यस सर। पहला। सेकंड, अगर मैं बोल रहा हूँ x², ये कैसा होता है? मतलब 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा। बात पकड़ में आई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मॉड ऑफ x² प्लस 1, ये किससे बड़ा होगा हमेशा? 0 से बड़ा कि 0 से छोटा पॉसिबल है? पहले तो 0 छोटा पॉसिबल है क्या? नो सर, सर 1 से बड़ा होते हैं हमेशा। हमेशा और हमेशा किससे बड़ा होगा ये? 1 से। 1 से बड़ा होगा। बात पकड़ में आई? यस सर। क्लियर है ये बात? कोई दर्द हो तो बोलो। हाँ। नो सर। नहीं है? 100%? हाँ। अब अगली ट्रिक, मॉडुलस की इनइक्वालिटी की सॉल्व करने की अगली ट्रिक। अगला रिजल्ट ये है कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा है, ये कोई फंक्शन है और ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो अपन डायरेक्ट ये जो शटर लगा है ना, ये शटर अलग अलग लगा सकते हैं। बात पकड़ में आई? यस सर। जैसे कि लिखा है f(x)/gx, तो ऊपर f(x) अलग लिख सकते हैं, नीचे gx अलग लिख सकते हैं। बात पकड़ में आई? यस सर। नोट डाउन हो गया? हाँ। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बाद में बड़ी काम आती हैं। मैंने कहा भाई अच्छा बताओ, मॉड ऑफ x² प्लस 1 डिवाइड बाई 2x। बोलो भाई, शटर पूरे में लगा है कि नहीं लगा है? यस सर। अलग अलग कर दूं? हाँ। बोलो भाई, ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव की नेगेटिव? ये तो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी होती है। तो भैया ऊपर वाले का मॉड हटेगा कि नहीं हटेगा?
हटेगा। नीचे वाले का हटा दूं क्या? नो सर। नहीं हट सकता, बात पकड़ में, लेकिन टू तो बाहर आ सकता है। हाँ। कोई दर्द हो तो यहाँ तक बोलो। नो सर। कोई भी समस्या? नो सर। 100%। हाँ। मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मॉड एक्स है, ये कैसी क्वांटिटी देगा, पॉजिटिव की निगेटिव? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन ये नेगेटिव। हमेशा और हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा कि नहीं देगा? हाँ। अगर मैं हाँ। इसके ऊपर एक और मॉड चिपका दूं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। अगर मैं इसके ऊपर एक और मॉड चिपका दूं क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। क्या मैं इसके ऊपर एक और मॉड चिपकाऊं, कोई फर्क पड़ने वाला है? अब तो कितने भी मॉड चिपका दो, एक मॉड अंदर वाला चिपकाने से अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, अब हमेशा और हमेशा आंसर क्या आने वाला है? मॉड एक्स। मॉड एक्स। बात पकड़ में आई? यस सर। कोई भी दर्द यहाँ तक नो सर। नहीं है, आगे बढ़े। हाँ। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी काम की होती हैं। अगला पॉइंट सॉल्व करो इसको। भैया फंक्शन किसकी तरफ है, बाला किसकी तरफ है? सर एक्स की वैल्यू -3 से 3 क्लोज ब्रैकेट। ओपन की क्लोज्ड? क्लोज क्लोज। क्लोज्ड। अगर यहाँ पर ये रहता तो, इक्वल ना रहता कौन तो, सा? इक्वल ना रहता इक्वल तो, ना। ओपन ब्रैकेट। क्लियर है ना ये? हाँ क्लियर है। हाँ, नोट डाउन हो गया। अच्छा, अब सुन, इसको लिखने का एक मेथड और है। अगर मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू फंक्शन की तरफ भाला से, भाला किसकी तरफ, फंक्शन की तरफ है कि नहीं है? हाँ। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -3 से 3। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। क्लियर है ये बात? हाँ। कोई भी समस्या हो तो बोलो। नो सर। नहीं है, 100%। अब अपन इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब बताओ, इस वाले फंक्शन में ए कैसा है, ये पॉजिटिव है। बी कैसा है? डी नेगेटिव है। देख के एक बार बताओ। ये सर नेगेटिव है सर। निगेटिव? अगर इसका डी निगेटिव है तो क्या कभी ये निगेटिव क्वांटिटी लेगा? नो सर। नहीं लेगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी? जीरो से बड़ी होगी। जीरो से बड़ी। तो इस इनइक्वालिटी को मैं शिफ्ट करके ऐसा लिख सकता हूं क्या? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू 3। यहां तक कोई हाँ। दर्द हो तो बोलो। नो सर। इसका मतलब अगर मैं इसका काम हटा भी दूं तो कोई दर्द नहीं होगा? क्यों सर? अरे जीरो से तो बड़ी होगी ना। हाँ हाँ। बात पकड़ में आ रही है? तो अब हाँ। मेरे को केवल और केवल इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। हाँ। जो इस इनइक्वालिटी से आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। हाँ। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई भी दर्द यहाँ तक तो बोलो। नो सर। अब मेरे को सॉल्व करना है क्या? जीरो इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का टू, एंड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का टू लेस देन थ्री। ये सॉल्व करना है कि नहीं करना है? हाँ। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को ये सॉल्व करना है तो यहाँ से एक्स का आंसर क्या आएगा? ऑलवेज ट्रू है कि नहीं है? क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमेशा जीरो से बड़ी होगी। हाँ हाँ हाँ। इसका ऑलवेज आंसर ट्रू है। क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसका बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का वन लेस देन जीरो आएगा। हाँ। इसके क्या फैक्टर हो रहे हैं भैया? नो सर। तो धराचल लगा दो भैया, क्या आएगा? वन रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब वन प्लस का फाइव बाई टू मतलब वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और वन माइनस रूट फाइव बाई टू, यही आएगा। नंबर लाइन पे दौड़ाओगे तो प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा? एस बिलोंगिंग टू, इक्वल लगा है मतलब क्लोज ब्रैकेट, यही आएगा। तो वन माइनस रूट फाइव बाई टू से वन प्लस रूट फाइव बाई टू आएगा। मेरे को दोनों में कॉमन रीजन लेना है, तो भैया इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा क्योंकि पूरा हाँ। पूरा रियल लाइन ले रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज बात ब्रैकेट। पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। कोई भी दर्द?
अस्मित, हाँ बेटा, क्या हाल है? धरती पे ही हो? लग तो रहा है। हाँ? धरती पे ही हो कि नहीं? हाँ भाई बोलो, बाला किसकी तरफ है? फंक्शन की तरफ। एक्स माइनस वन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -2 से 2 तक। एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -1 से 3 तक। आंसर क्या आएगा? -1। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बोलते नहीं यस हो सर, यार तुम, बोलते नहीं हो। यस। सॉल्व करो इसको। सॉल्व कर पाओगे कि मैं ही बता दूं? दो इनइक्वालिटी है इसमें, कंबाइंड लिखी है, कैसे सॉल्व करोगे? पहली वाली इस वाले को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा। ये वाला किसकी तरफ है? कांस्टेंट की तरफ है, तो आंसर क्या आएगा? 2। ये आएगा। हाँ, अच्छा, ये वाले में वाला किसकी तरफ है? फंक्शन की तरफ है, तो आंसर क्या आएगा? -4 से 4 आएगा। कोई हाँ। दर्द तो बोलो, दोनों में क्या लेना है? 50 कर दो। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है ये बोल रहा है ये बोल रहा है ये। आंसर क्या आएगा? -4 से सर -2, ये 4 2 से 4 आ गया। सर बस 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 बस, बस बस करते करते पूरी सारी क्लास निकल गई। अगले क्वेश्चन के बाद सर रुको सर, सर प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। मेरा क्या फायदा, क्या फायदा? हो गया ना? हाँ सर अब एक और बस, लास्ट है। हेलो, मेरा क्या फायदा होगा? एक लास्ट कह रहा हूँ, एक होमवर्क है, तुम लोगों के लिए होमवर्क है। और इसके लिए होगा 30 और अगला हाँ, ये भी करके लाओगे। एक मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, mod x इज लेस देन माइनस ग्रेटर देन -4 और लेस देन 3। ये करके बताओ। अच्छा, इसमें दो इनइक्वालिटी हैं अगेन, एक ये और हाँ, एक ये, दो है कि नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ये हाँ, तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है? और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है कि नहीं होता है? हाँ। इसका आंसर क्या आएगा? X belongs to R। अब मेरे को केवल और केवल इसकी निकालनी है। इसमें भाला किसकी तरफ है? फंक्शन की तरफ है, तो आंसर क्या आएगा? -3 से 3। हाँ, तो आंसर इन दोनों में कॉमन रीजन कितना आएगा? बात पकड़ में आ रही है? कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं है? यस सर, पकड़ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। आ गई, आ गई। कोई समस्या, कोई परेशानी? नो सर। ठीक है फिर